हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब तक हमने चर्चा की अपने पांचों प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में कि हमारे सेंटेंस टोटल कितने होते हैं, 5। और पांचों प्रकार के सेंटेंस की जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है एंड डेफिनेशन है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। और आज की क्लास के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एक टेस्ट सीरीज के लिए बेटा। अब वो टेस्ट सीरीज हमको कंप्लीट करना है। इसमें ऐसा कोई इतना कोई कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है बेटाओ। केवल आपको करना क्या है कि जो भी सेंटेंस मैं आपको लिखूंगा टेस्ट के रूप में, वो केवल आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा सेंटेंस है। उसकी आपको डेफिनेशन वगैरह नहीं बतानी कुछ भी, केवल आपको उसका आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान बताना है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर पहला आएगा, और क्वेश्चन नंबर पहले पर सपोज दैट कीजिए आप इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो हम डाल देंगे ऐसे शॉर्ट में IMP। अब इम्पेरेटिव में कौन सा है, जैसे डू नॉट डोंट वाला है तो ऐसे लिख देंगे डू नॉट से शुरू होने वाला। अगर प्लीज काइंडली वाला है तो प्लीज काइंडली लिख देंगे। ME फर्स्ट का है तो ME फर्स्ट का लिख देंगे। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारा असर्टिव है, दूसरा सेंटेंस जो है वो हमारा असर्टिव है, तो ऐसे असर्टिव लिख देंगे। और असर्टिव में अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, उसे हम ऐसे कोष्टक में कर देंगे। ऐसे ही यदि इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव लिखेंगे। इंट्रोगेटिव में WH वर्ड वाला है कि कैसा है। अगर ऑप्टेटिव है तो ऑप्टेटिव लिखेंगे, एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी। इस तरह से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा बेटा, वो प्रश्न आपको केवल आइडेंटिफाई करने हैं कि ये सेंटेंस अपना कौन सा है। तो चलो देखो, टाइम ज़्यादा खर्च नहीं करते हुए मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज देता हूँ, और वो आपको बिल्कुल आइडेंटिफाई करके और क्लास में कमेंट में नीचे डाल दें। कमेंट प्रत्येक बच्चे को जरूर डालना है 100%। नीचे कमेंट में अपना नाम प्लस में जो सेंटेंस के जो आंसर है वो आपको नीचे कंप्लीट करना है, नाम जरूर लिखना है अपना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कमेंट में आप उनको लिख सकते हैं। तो देखो, अब हम चलते हैं हमारे टेस्ट सीरीज की तरफ। टेस्ट सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं स्टूडेंट्स, आई नेवर गो टू चर्च। दूसरा सेंटेंस हम लेंगे यहाँ पे, डू नॉट प्ले फायर क्रैकर्स ऑन द रोड। थर्ड क्वेश्चन लेंगे हम स्टूडेंट्स, व्हाट थिंग डू यू लाइक द मोस्ट। चौथा प्रश्न लेंगे हम स्टूडेंट्स, व्हाट अ नाइस ड्रेस माय फादर what yesterday। पांचवा लेंगे हम स्टूडेंट्स, नेवर ट्रस्ट ऑन false friends। स्टूडेंट्स सातवां क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ पे, शट योर आइज। सातवां क्वेश्चन है अपना, May I come in, sir?
8वां क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ पे, मे यू सक्सीड इन योर बिजनेस। 9वां क्वेश्चन लेंगे हम स्टूडेंट्स, आई डोंट लाइक हर फादर। 10वां क्वेश्चन लेंगे, शी लेट मी गो आउट। 11वां क्वेश्चन हम लेंगे, लेट मी लिव हेयर। 12वां क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ पे, सी ऑलवेज हेल्प्स मी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारे 12 सेंटेंस हैं और बहुत ही इजी दिए मैंने आपको। ऐसा एक भी सेंटेंस कुछ ऐसा नहीं दिया जो आपसे पहचानने में नहीं आए। ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे कि हम एक 13वां सेंटेंस और लेते हैं यहाँ पे, और ये कर दिया, अलास हिज फादर वाज died yesterday। 14वां है, what a pity। बस इतने ही क्वेश्चन देंगे स्टूडेंट हम आपको, 14 क्वेश्चन, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा कमेंट में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 14 क्वेश्चन है और ये 14 क्वेश्चन आपको कमेंट के रूप में लिखने की, ये कौन सा सेंटेंस हमारा है, और सेंटेंस में भी हमको भाग लिखना है कि ये MB फर्स्ट में है या डू नॉट डोंट में या प्लीज़ काइंडली में, कैसे किस तरह से। तो अब आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या फिर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हमारी कहानी को आगे लेकर के चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक नॉलेज में आगे पढ़ेंगे हम सेंटेंस बिल्डिंग। सेंटेंस बिल्डिंग यानी कि वाक्य निर्माण। देखो हमारे जो क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो गए। पहले वाक्य की परिभाषा, वाक्य के काइंड्स के कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक की पहचान, और पहचान को मैंने आपको टेस्ट सीरीज के रूप में भी दे दिया है। तो स्टूडेंट्स ये कमेंट के रूप में बिल्कुल 100% फाइनल मान लेना, आपको बिल्कुल लिखना है। और लिखने के साथ साथ मैंने आपको बोल दिया, आंसर लिखने के साथ साथ प्रत्येक स्टूडेंट्स जो भी कमेंट करेगा वो अपना नाम जरूर डालेगा। ठीक है, तो वाक्य निर्माण को लेके चलते हैं हम आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि वाक्य का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि हम अपने यूज में जितनी भी सारी चीज़ों को लेते हैं, अर्थात ऐसे कहा जाए कि हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं उन सभी चीज़ों का निर्माण किया गया है। यानी हमारे उपयोग में जितनी भी सारी वस्तुएं आती हैं, जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं जनरल वे में या डेली यूजेज में, ठीक है, उन सभी वस्तुओं का, चीज़ों का निर्माण किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम यहाँ लेते हैं एक, ये अपनी विल्ड एक क्रिया है बेटाओ, और जिसका मतलब होता है निर्माण करना।
यानी कि हम जिन चीज़ों को उपयोग करते हैं सभी चीज़ों का निर्माण किसी न किसी ने तो किया है। जैसे कि हम अपना ये बोर्ड है, अपना ये चौक है, अपना ये माइक है, पेंट है, शर्ट है, टेबल है, रूम है, चेयर है, यहाँ तक कि हम जो खाना भी खाते हैं, कोई रेसिपी खाते हैं, तो किसी न किसी के द्वारा तो उनका निर्माण किया जाता है। तो उसी प्रकार से बेटा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेंटेंस बिल्डिंग। तो देखो सेंटेंस बिल्डिंग, अब वाक्य के निर्माण हम पढ़ेंगे। तो वाक्य का निर्माण भी बेटा किया जाता है, खुद नहीं होता है। तो यहाँ पे हम वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। तो देखो बिल्ड का मतलब क्या हो गया बेटा, निर्माण करना। अब आप ये लेके चलोगे किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए बेटाओ सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ती है मटेरियल की। मटेरियल का मतलब होता है बेटाओ सामान। यानी कि हम किसी भी चीज़ का निर्माण करें तो सबसे पहली आवश्यकता हमें किसकी पड़ेगी बेटाओ, सामान की। क्योंकि हमारे अंदर ऐसा कोई मैजिक नहीं है जो मैजिक बोला आबरा कडाबरा और बन गया बस सामान तैयार। ठीक है, तो हमको सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए बेटा, मटेरियल। अगर हमारे पास सामान होगा तभी जाके हम कोई किसी वस्तु का निर्माण कर पाएंगे, अगर सामान नहीं है तो भी नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से बेटा सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस के निर्माण के लिए भी हमें क्या चाहिए बेटा, सामान। अगर हमारे पास सामान उचित होगा तो ही हम सेंटेंस का निर्माण कर पाएंगे, और यदि हमारे पास सामान नहीं हुआ तो हम सेंटेंस का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो मटेरियल, और दूसरी तरफ को मैं आपको एक वर्ड लिख रहा हूँ बेटाओ, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ये आपने साइंस में पढ़े होंगे, और एलिमेंट्स का मतलब होता है बेटाओ तत्व। वाक्य के निर्माण के लिए क्या चाहिए बेटा, तत्व, और वस्तु के निर्माण के लिए क्या चाहिए, मटेरियल। अब आगे देखो, अब ये जो मटेरियल होता है बेटाओ, ये मटेरियल हमारा दो प्रकार का होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, अगर हम किसी भी चीज़ का निर्माण करें तो बेटाओ हमें दो प्रकार का सामान चाहिए होता है। पहला आता है बेटाओ वेरी नीडेबल। फर्स्ट सामान ऐसा होता है जो वेरी नीडेबल होता है, यानी अति आवश्यक होता है। यानी कि हम किसी भी चीज़ का निर्माण करें तो एक सामान तो ऐसा होता है बेटा जो बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम एसेंशियल बोल सकते हैं। बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बिना कोई भी काम नहीं चलता। और एक सामान बेटा ऐसा होता है जो केवल कैसा होता है, नीडेबल होता है, जिसको हम आवश्यकता के अनुसार लगाते हैं। यदि हमारा काम पड़ रहा है तो उस सामान को हम लगा देते हैं, यदि काम नहीं पड़ रहा है तो उस सामान को हम नहीं लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको लिखनी नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है, ढंग से लर्न करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि कुछ देखो, किसी भी चीज़ का हम निर्माण करें तो सबसे पहले मटेरियल चाहिए। मटेरियल दो प्रकार का हुआ, वेरी नीडेबल और नीडेबल। वेरी नीडेबल वो होता है जो बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बिना कोई भी काम नहीं चलता है, और नीडेबल वो होता है यदि हमारे आवश्यकता पड़ रही है तो उसे हम आगे लगाते हुए जाते हैं। देखिए, उसी प्रकार से जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए। और एलिमेंट्स हमारे कितने प्रकार के हुए, एलिमेंट्स भी हमारे दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा हमारा वेरी नीडेबल और एक होगा केवल हमारा नीडेबल। उसी प्रकार से, ठीक है फ्रेंड। अब आगे चलते हैं। देखो, जैसे कि हम एक उदाहरण लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम किसी रूम का निर्माण कर रहे हैं, रूम बोले या अपन कोई हाउस बोले, बात तो एक ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। यदि हम किसी मकान का निर्माण कर रहे हैं तो देखो, मकान बनाने से पहले या फिर हम कोई भी वस्तु का निर्माण करें, मकान तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। ये मत सोचना सर आपको हमको सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं या फिर मकान बनाना सिखा रहे हैं। बेटा मेरा फोकस सेंटेंस पे, ये मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ। जैसे कि हम कोई मकान बनाए बेटाओ, तो मकान बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सामान। मकान बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सामान चाहिए। अब सामान भी ये दो प्रकार का होगा। एक सामान तो ऐसा होगा जो बहुत ज़रूरी होगा, यानी कि बहुत ज़रूरी का मतलब मकान बनाने से पहले जब हम मकान की प्लानिंग करेंगे ना, तो मकान की प्लानिंग करते हुए तुरंत ही हमें वो सामान चाहिए। और एक ऐसा होता है कि अगर आवश्यकता पड़ रही है उसे लगाते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ रही थी हम उसे नहीं लगाते।
देखिए जैसे कि हमने मकान बनाना स्टार्ट किया बेटाओ, तो मकान स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी बेटाओ वाटर, पानी। यानी कि जल जो होता है, पानी जो होता है बेटाओ, इसकी व्यवस्था हमें पहले करनी पड़ेगी कि हम अपने स्वयं का सबमर्सिबल लगाएं या किसी पड़ोसी से या मिलने वाले से पानी की व्यवस्था करें। यदि हम मकान बनाना चाहेंगे बेटाओ तो सबसे पहली व्यवस्था आएगी इसकी वाटर की, कि हमको सबसे पहले क्या चाहिए बेटाओ पानी। उसके बाद में हम व्यवस्था करते हैं जैसे कि आ गया सीमेंट, फिर ब्रिक्स ईंटें, स्टोन्स पत्थर, लाइम क्लेन्स चूना बजरी, क्रशर वगैरह बोलते हैं उसे। अब स्टूडेंट्स देखिए ये जो सामान है ये कैसा है, वेरी नीडेबल। जब तक हमारे पास ये सामान अवेलेबल नहीं होगा तब तक हम मकान बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो ये सामान हमारा कैसा हुआ, वेरी नीडेबल। उसी प्रकार से जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो एक एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो वेरी नीडेबल होंगे, जो हमको बहुत ज़रूरी होंगे। वो बेटा हम क्लास में सीखेंगे कि वेरी नीडेबल एलिमेंट्स कौन से हैं। अब चलो देखो, आप इनसे हमारा मकान बन करके तैयार हो जाएगा। सिंपली रूप में जो हमने ये सामान लगाया है, इस सामान से हमारा मकान बन करके तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नीडेबल की। देखो जैसे कि मकान में हमारा काम पड़ रहा है कि हमारा मकान बन के तैयार हो गया, हम मकान में क्या लगाएं, मार्बल्स लगाएं या टाइल्स लगाएं। अगर आवश्यकता पड़ रही है तो हम लगा सकते हैं। मकान में हम अच्छा सा पेंट कलर भी कर सकते हैं। मकान को हम अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मकान के अच्छी तरह से हम जो कुछ भी व्यवस्था, जैसे फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था हम मकान में कर सकते हैं, लाइट फिटिंग वगैरह अच्छी से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा सामान हम बाद की चीज़ है बेटा, जबकि हमें ज़रूरी सामान क्या चाहिए, ये, ठीक है बेटा। अब आप ये सोचो, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमारे पास ये सामान तो है नहीं, क्या हम इस सामान से मकान बना सकते हैं? सोच के देखो आप कि हमारे पास ये सामान तो है नहीं, क्या इस सामान से मकान बन सकता है? नहीं। आपका जवाब होगा नो सर, इससे मकान नहीं बनेगा। तो बेटा वही चीज़ है, ये सामान कैसा हुआ, वेरी नीडेबल, और ये सामान कैसा हुआ, नीडेबल। हम घर पे खाने का पकवान वगैरह भी बनाते हैं, तो सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए बेटा, सामान चाहिए। तो उसमें भी दो ही प्रकार का सामान डलता है, एक ऐसा होता है जो बहुत ज़रूरी होता है, एक ऐसा होता है आवश्यकता के अनुसार। जैसे कि हम कुछ भी गरम मसाला डालें, ठीक है, तो या फिर लहसुन डालें, फिर गार्लिक वगैरह, ठीक है, प्याज अनियन वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें हम डालें, तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं बेटाओ, वो सब कैसी होती हैं, नीडेबल में होती हैं। अब हम उधर अगर सेंटेंस की तरफ चलते हैं, तो सेंटेंस बनाने के लिए बेटा क्या चाहिए, एलिमेंट्स। तो सेंटेंस बनाने के लिए देखो वेरी नीडेबल एलिमेंट्स होते हैं हमारे सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपने सुना भी होगा, कर्ता क्रिया कर्म, और वाक्य हो गया नर। तो ये वेरी नीडेबल होते हैं, कर्ता क्रिया और कर्म, ये वाक्य में बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आपने एक चीज़ सुनी होगी बेटा, ETC, और ETC किस में होता है बेटा, एटसेट्रा, नीडेबल। जैसे कि हमारा काम पड़ रहा है कंजक्शन का, कंजक्शन लगाए। हमारा काम पड़ रहा है प्रपोजिशन का, तो हम प्रपोजिशन लगाएं। हमारा काम पड़ रहा है एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव लगाएं। हमारा काम पड़ रहा है एडवर्ब का, तो हम एडवर्ब लगाएं, ठीक है ना। हमारा काम पड़ रहा है इंटरजेक्शन का, तो हम इंटरजेक्शन लगाएं। समझ गए। तो ऐसे जैसे जैसे काम पड़ता जाता है हम उसको सेट करते हुए जाते हैं, जबकि ये चीज़ें कैसी होती है बेटाओ, जरूरी होती हैं। ओके, अब यानी कि आप समझ में आ गया होगा आपको कि सेंटेंस यदि हम बनाएं तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं बेटाओ, एलिमेंट्स। अगर हम किसी वस्तु का निर्माण करें तो वस्तु के निर्माण के लिए क्या चाहिए बेटा हमको, मटेरियल। अब ये दो प्रकार का हो गया, वेरी नीडेबल और नीडेबल, ठीक है। अब सेंटेंस बनाएंगे तो हमें एलिमेंट्स सीखने पड़ेंगे। देखिए अब ये जो हम किसी वस्तु का निर्माण यदि हम करते हैं, यदि हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो ये जो हमको मटेरियल जो मिलता है बेटा,
ये मटेरियल हम बाजार से खरीद सकते हैं। कहाँ से खरीद सकते हैं बेटाओ? बाजार से। लेकिन यदि सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बेटाओ? एलिमेंट्स। लेकिन ये एलिमेंट्स हमें मार्केट से नहीं मिलेंगे। ये एलिमेंट्स हमें कहाँ मिलेंगे बेटाओ? क्लास में। एलिमेंट्स कहाँ मिलेंगे हमको? क्लास के अंदर। अब ये जो मार्केट से जो चीज़ें होती हैं, ये जो मटेरियल होता है बेटाओ, इसको हम परचेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परचेज, खरीद सकते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, क्या ये एलिमेंट्स आप खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, क्योंकि बेटा अगर एलिमेंट्स अगर बाज़ार में मिलने लग जाए ना, तो शायद 2-4 स्टूडेंट तो तुरंत ही भाग जाएंगे और दुकान पे जाके बोलेंगे, सर, दुकानदार से जाके बोलेंगे शॉप पर से कि सर मुझे ऐसा करो, आप 10 किलो सब्जेक्ट दे दो और मुझे 10 किलो वर्ब दे दो, 10 किलो ऑब्जेक्ट दे दो, मुझे क्या है कि सेंटेंस बनाना है। अब स्टूडेंट अगला स्टूडेंट चलेगा, अरे यार वो सोहन तो यार 10 किलो लेके आया है, तू चल तू 20 किलो लेके आ। फिर वो चलेगा, वो कितने लेके आएगा? 20-20 किलो लेके आएगा। अगला वाला तीसरा चलेगा, कह भाई तू तो ऐसे कर, तेरी दुकान में कितने माल है, तू सब मेरे का दे सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट है भाई, जाते और कोई खरीद के ना ले जाए। तो उसी हिसाब से बेटा ये जो एलिमेंट्स हैं ये बाजार में नहीं मिलते, क्योंकि एलिमेंट्स हमको क्लास के अंदर क्या करने पड़ते हैं बेटाओ? लर्न करने पड़ते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को कि जो एलिमेंट्स होंगे वो हमें क्लास के अंदर क्या करने पड़ेंगे? लर्न। फ़र्क इतना ही है बेटाओ, परचेजिंग का और दूसरी चीज़ लर्निंग का। परचेज वो ही कर सकता है जिसके पास पैसा है, लर्न वो ही कर सकता है जो पढ़ता है। इसमें कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, ये सब के लिए समान मिलता है। अभी मैं जब क्लास ले रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सबके लिए कैसे चल रहा है? समान। लर्न वो करेगा जो ऑब्जर्व करेगा, जो नोटिस करेगा वो क्या करेगा? लर्न करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे हिसाब से आपके समझ में बैठ गया होगा कि हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा दिमाग में सोचो कि हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं क्या, कि सब्जेक्ट क्या है, किसे कहते हैं, वर्ब क्या है, किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, हम इनके बारे में नहीं जानते। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आपको सोचने की या टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लर्न कराऊँगा, लेकिन वो लर्न करनी है आपको अपने हिसाब से, अच्छे ढंग से। ऐसा नहीं कि हम लर्न कराएं और आप उसको वहीं छोड़ दें, क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि हम बाज़ार गए क्या? सामान खरीदने के लिए। कई बार होता है कि हम बाज़ार तो चले कैसे? सामान खरीदने के लिए चले, लेकिन सामान कहाँ रह गया? दुकान पे रह गया। सामान कहाँ चला गया? दोस्तों ने खा लिया बीच में। सामान कहाँ गया? रास्ते में गिर गया, घर तक पहुँचा ही नहीं। तो उसी प्रकार से बेटा जब हम क्लास के अंदर लर्न करेंगे तो वो चीज़ें हमारे माइंड तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जो सामान होता है वो कहाँ पहुँचता है? घर पहुँचता है। और हमारी विद्या का घर कहाँ होता है बेटा? अपना माइंड होता है। इन चीज़ों का जो घर है वो अपना माइंड है। ये अपने माइंड में हमको स्टोर होना चाहिए। जैसे कि कोई भी किसी भी चीज़ का काम पड़ा, फटाक से हमने अपने माइंड से वो चीज़ निकाली, इसको माइंड में स्टोर हमें बड़े अच्छे ढंग से करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ तो आई बेटा किसकी? मटेरियल। यानी कि मटेरियल फर्स्ट चीज़ हुई। पहली चीज़ हमको यानी कि निर्माण करने के लिए मटेरियल चाहिए। अब दूसरी चीज़ आती है बेटाओ मैनर। दूसरी चीज़ आती है मैनर यानी कि तरीका। सोचो, थोड़ा सा सोच के देखो कि हमारे पास सामान तो है लेकिन हम बनाना नहीं जानते। चलो आपके लिए मैं सारा सामान देता हूँ, कह देता हूँ बेटा मकान बना दो, बना दोगे? नहीं, क्योंकि क्या चाहिए? मैनर चाहिए। हमें मकान बनाने के लिए मैनर चाहिए। सामान तो है लेकिन मैनर नहीं है, इसलिए आपको उसी प्रकार से बेटा सेंटेंस बिल्डिंग का होता है कि हमारे पास यदि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यदि है भी तो भी हम सेंटेंस नहीं बना सकते, क्योंकि सेंटेंस बनाने का हमारे अंदर तरीका नहीं है। क्योंकि कई बार देखो, जो आप तो अपनी छोटी कक्षाएं थोड़ा याद करो, पिछली कक्षाएं जो आपने पढ़ ली हैं, उनमें क्या होता था कि आपने देखा होगा कि टीचर ने हमें को भी सेंटेंस सिखाया कि राम स्कूल जाता है।
सेंटेंस करेक्ट बनता है कि राम गोज टू स्कूल, लेकिन हम उसको थोड़ा उल्टा बना के ले जाते थे स्टूडेंट्स, राम स्कूल गोज। किसकी कमी होगी बेटा? तरीके की। हम सब चीज़ जानते हैं, राम राम होता है, गोज मीन्स जाना होता है, स्कूल का मतलब स्कूल होता है। तो उसको जो बनाने का जो क्रम है वो कहलाता है बेटा मैनर, जिसको आप अपना पैटर्न बोल सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यानी कि अब हमारे दिमाग में बेटा कि हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो हमारा मटेरियल, दूसरी चीज़ हमारा मैनर। अगर ये दोनों चीज़ हमारे पास होती है बेटाओ तो सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। चलिए अब आगे हम क्या सीखेंगे बेटाओ? सेंटेंस बनाने के एलिमेंट्स, कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए वो हम जान गए, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक वाक्य लिखता हूँ और उस वाक्य को थोड़ा ढंग से आप ऑब्जर्व कीजिए। देखो जैसे I watch a car, I watch a car। बताओ ये एक सेंटेंस है कि नहीं? सेंटेंस की अपनी पीछे की तरफ जाओ, परिभाषा याद करो। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, सार्थक अर्थ देता है। तो देखो बेटा इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है, मैंने एक कार खरीदी। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा? सेंटेंस। अब इस सेंटेंस देखो तीन ही चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखो ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो यानी कि इन तीनों चीज़ों से मिलकर के क्या बन गया एक सेंटेंस। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं आगे की। आई बॉट ए कार ऑफ ब्लैक कलर। फिर आगे हमने जोड़ दिया ऑफ स्विफ्ट डिजायर, फ्रॉम द मार्केट yesterday for my sister। ठीक है, अब देखिए कितना भी बढ़ा सकते हैं इसको, चलो इतना ही छोड़ देते हैं हम, कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब देखो अब ये हमारा एक सेंटेंस हो गया कि मैंने अपनी बहन के लिए कल बाजार से एक स्विफ्ट डिजायर कंपनी की काली कार खरीदी। पूरा एक इतना लंबा सेंटेंस है। अब बेटा देखो, अब इस सेंटेंस में से हमें करना क्या है? इस सेंटेंस में से हमने ये हटा दिया, आई वॉट अ कार, इसको हम हटा देते हैं। अब आप निकाल के देखो, ऑफ ब्लैक कलर ऑफ स्विफ्ट डिजायर फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे फॉर माई सिस्टर। अभी बाकी का जो बचा हुआ वाक्य ये कुछ अर्थ दे देता है क्या? कुछ अर्थ देगा ये? कुछ भी अर्थ नहीं देगा। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया वही सिस्टम। ये कैसा? वेरी नीडेबल। ये बाकी का बचा हुआ कैसा? नीडेबल। यानी कि हम इनके बिना सेंटेंस नहीं बना सकते। जिस प्रकार से इनसे मकान नहीं बन सकता, उसी प्रकार से चाहे कितने भी लंबे जोड़ दो सेंटेंस को, हम यानी कि नीडेबल से कभी भी सेंटेंस नहीं बना सकते। नीडेबल, एसेंशियल, यानी कि जो वेरी एसेंशियल जो तत्व एलिमेंट्स होते हैं वो हमको बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है बेटा, तो हमको करना क्या बेटाओ? अब ये जो वेरी नीडेबल, जो बहुत ज़रूरी जो चीज़ है, तो अब सोचो जो बहुत चीज़ बहुत ज़रूरी है तो वो तो भाई हमको लर्न करनी पड़ेगी बेटा। मकान बनाना है तो ये सामान ज़रूर खरीदना है। सेंटेंस बनाना यदि सीखना है तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये हमें बड़े अच्छे ढंग से ऑब्जर्व करना है। ठीक है बेटा, तो आप इनको देख लो अच्छे से ढंग से।
ठीक है सर। अब आप देखिए दूसरी चीज़ किसकी आती है बेटा, मैनर, क्योंकि मकान जब बनाया जाता है तो थोड़ा तरीके से ही बनाया जाता है। इसी प्रकार से हम यदि सेंटेंस हम बनाएंगे तो सेंटेंस बनाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका एक तरीका जो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसे सेट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शायद आप जान गए होंगे, केवल आज की क्लास मैंने केवल आपको नोट करने के लिए नहीं दी है, आज की क्लास सिर्फ मैंने आपको ऑब्जर्व करने के लिए दी है कि हम सेंटेंस बिल्डिंग यदि बनाते हैं तो सेंटेंस बिल्डिंग वास्तव में होता क्या है। वाक्य निर्माण यदि हम करेंगे तो वाक्य निर्माण ऐसे नहीं होता है बेटा। वाक्य निर्माण करने के लिए हमें जो चीज़ें सीखनी है वो बहुत जरूरी है। हमने मकान में डाल लिया कि हमें मकान बनाना है, मन में सोच लिया। अब हम जैसे ही मिस्त्री के पास गए तो मिस्त्री ने कहा कि अगर तुम्हें मकान बनाना है तो ये सामान पहले इकट्ठा करो, मकान बन जाएगा, कंप्लीट। उसी प्रकार से यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, यदि सेंटेंस बनाना सीखना है तो हमको ये चीज़ जरूर ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, ये चीज़ हमें लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो आज की क्लास में हमने जाना कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, और इस सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में हम एक एक करके हमारी आने वाली जो क्लासेज हैं उनमें हम इनके बारे में सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, आपने पढ़े होंगे, मैं मानता हूँ इस चीज़ों को, लेकिन आपके दिमाग का जो पूरा कन्फ्यूजन है ना, वो सारा कन्फ्यूजन मैं निकालूंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हम वाक्य में से सब्जेक्ट कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें। ये मत सोचना कि सर हमको क्लास में करा रहे, पता नहीं जाने क्यों करा रहे, क्या काम आएंगे। बेटा ये काम आते हैं, ये हमारा बेस होता है। जब हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों के इनका काम हमारे पढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और देखो क्लास में कमेंट जरूर किया करो बेटाओ, जो भी मैंने सेंटेंस आपको दिए हैं ध्यान रखना, क्लास समाप्त होने के बाद आपको 100% कमेंट करना है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, चाओ।